हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी की देखिएगा, आज एक्सपायरी है तो हमने जो भी ट्रेड्स बनाए हैं वो निफ्टी 50 के अंदर ही बनाए हैं। और बैंक निफ्टी में भी हमने एक स्कैल्प के लिए एक ट्रेड लिया था जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो मार्केट देखिएगा फिलहाल हाई पर हाई लगा रहा है और हमने बॉटम से ही इस कॉल के ट्रेड को पकड़ा था। और हमने सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड ही इसलिए फाइंड आउट किए थे, देखिएगा कि मार्केट कहीं भी एक ऐसा मूवमेंट नहीं बना रहा था जिससे कि बड़ा फॉल दिखा दे। तो हमने हर जगह पर एक एक ट्रेड जो है बुलिश ट्रेड ही लिए। जब जब मार्केट में डिप लगाया जाता था तब तब मार्केट में हमने यहाँ पर बुलिश ट्रेड लिए, इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा पॉजिटिव है। देखिएगा बैंक निफ्टी देखिए फ़िलहाल यहाँ पर फ़िलहाल मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। यदि हम इसको इस जोन को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं इसको, देखिएगा यहाँ पर, तो इसको हम एक सप्लाई जोन डिफाइन करेंगे जहाँ पर मार्केट फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहा है। एक सप्लाई जोन है ये हमारा, नीचे से डिमांड जोन है। और मार्केट देखें नीचे से उठ के आया है क्योंकि आज मार्केट में निगेटिविटी थी मॉर्निंग में, और निगेटिविटी से मार्केट ने रिकवरी की है। और इस रिकवरी के कारण हमारा निफ्टी 50 भी फ़िलहाल डाउन था, उस समय बहुत ज़्यादा डाउन था, तो वहीं से मार्केट ने रिकवरी की है। और एक तरह से डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करके मार्केट ऊपर निकला है। देखिए 430 तक का हाई लगा दिया है और ये ऑल टाइम हाई के आसपास भी मार्केट पहुंच सकता है आज की डेट में। ये मार्केट की सप्लाई है जहां से मार्केट में सैटरडे वाले दिन 2 मार्च के दिन सप्लाई में मार्केट ने 22,460 के आसपास का 62 के आसपास का हाई लगाया था। देखिएगा हम बिल्कुल उसी लेवल पर ही ड्रॉ कर दिया, ये लेवल हमने ड्रॉ कर दिया है। तो हमने यहाँ पर इस ट्रेड को बुक कर लिया है जब 22,420 टच किया था। और हम फिलहाल सप्लाई जोन पर मार्केट है, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमने 3 ट्रेड्स निफ्टी 50 में और 1 ट्रेड्स बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट में 2:30 बज चुके हैं, तो हम ज़्यादातर ट्रेड नहीं करते हैं 2:30 बजे के बाद, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर उस समय अपनी चाल चलता है। और हमको पता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादातर मार्केट में बुलिश मूव दिखा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स मूव है क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस पर है। ये देखिएगा मार्केट एक जोन में है यहाँ पर और लगातार रिजेक्शन है। तो बैंक निफ्टी में देखिएगा एक ट्रेंड लाइन से मार्केट एक सपोर्ट लेकर के ऊपर बढ़ रहा था, पर मार्केट ने आज उसके नीचे ही ओपनिंग की बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मार्केट एक रेजिस्टेंस से नीचे जा चुका था, मतलब सपोर्ट से भी नीचे जा चुका था। और पहली 5 मिनट की कैंडल एक जो है क्या कहते हैं इसको, स्पिनिंग बॉटम कह सकते हैं हम। यदि टॉप पे बनता है तो स्पिनिंग टॉप कहा जाता है और बॉटम पर बनता है तो स्पिनिंग बॉटम पर कैंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स इक्वल थे, तो मार्केट में यहाँ पर बुलिशनेस देखने को मिली है हर कैंडल में। तो हमने यहाँ पर बॉटम पर ट्रेड इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि निफ्टी 50 हमारा निगेटिव था। पर जब मार्केट इतना बड़ा एक बुलिश कैंडल बनी है तो ये कैंडल एक बायर की कैंडल है और इससे ऊपर मार्केट जाना ही जाना था। इसके नीचे जाने के कोई भी सवाल नहीं बनता कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता था। तो मार्केट देखिएगा जस्ट उसी को सपोर्ट बनाया है इसके हाफ से ही, क्योंकि हम इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहेंगे और इसका 50% एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट ने जस्ट वहीं से सपोर्ट लिया, जहां मार्केट का कल का रेजिस्टेंस था वही आज का सपोर्ट बन गया था। तो मार्केट फिर से एक जो है रेंज में फंस गया। इसलिए फंसता है क्योंकि राइटर दोनों तरफ से राइटिंग करते हैं इसलिए। और मार्केट 500 पॉइंट के आसपास चल चुका है ऑलरेडी, तो इतना बड़ा मूव कर चुका है 1% के आसपास, तो मार्केट और ज़्यादा कितना जा सकता है। और हमारा निफ्टी 50 भी जो है हाई पर पहुंच चुका है। मार्केट में निगेटिविटी थी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अपनी निफ्टी 50 के अंदर, और मार्केट में हमने हर बॉटम से ख़रीदारी इसलिए की थी क्योंकि बैंक निफ्टी को देख करके हम निफ्टी 50 के अंदर भी ट्रेड बनाते हैं। जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो यहाँ पर हमने जो ड्रॉ किए थे लाइंस वो ओवाई डिकोडिंग थ्योरी से किए थे अपनी। और कल की मार्केट की क्लोजिंग थी, ये जो क्लोजिंग थी देखिएगा हम आपको बताते हैं, 22,358 पर क्लोजिंग थी, 22,358 पर क्लोजिंग थी। और मार्केट ने जस्ट वहीं से ही ओपनिंग की थी, मार्केट दोबारा से ऊपर गया, वहीं से रिजेक्शन लेकर के नीचे चला गया था।
तो मार्केट में 2 बार रेजिस्टेंस लिया है वहीं से ही। तो हमने जो पहली 5 मिनट कैंडल है, देखिएगा ये लाइन जो है, इस लाइन पर देखिए हम फोकस करेंगे। तो मार्केट में पहली 5 मिनट की कैंडल जो है इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी हमारे सपोर्ट को, और मार्केट में कहीं भी कंडीशन ये नहीं कि मार्केट इतना बड़ा फॉल कर जाएगा, क्योंकि DJI भी रिकवरी कर रहा था। ऑनलाइन ओवरनाइट में DJI ने रिकवरी की है। बिटकॉइन भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, 69,000 70,000 के आसपास चल रहा था, फिलहाल उसमें रिट्रेसमेंट चल रहा है। और इस तरह हमने एक ट्रेड फाइंड आउट किया कि मार्केट में हम कॉल साइड में एक ट्रेड बनाएंगे। फिर से मार्केट हमारे बॉटम पर आया, देखिएगा ये हमारा बॉटम था 22,280 का, नीचे 22,240 का लेवल। जस्ट मार्केट यहीं पर ही आया और यहीं से मार्केट में फिर से रिकवरी देखने को मिली। हमने इन 3 घंटे में ही अपना प्रॉफिट बुक किया। देखिएगा बाज़ार फिर से, इन जो सभी के सभी बायर्स थे जो 280 के ऊपर 300 के आसपास आए थे, उन सभी बायर्स को मार्केट निकालने के लिए नीचे गया। और हमने ऑपरेटर की कैंडल्स को देखा कि मार्केट में जो ऑपरेटर कैंडल बननी है वो सेल साइड की बजाय कॉल साइड की ज़्यादा बन रही है। देखिएगा ये वाली कैंडल हमने पहचानी। हम आपको बताते हैं कैसे कैसे कैंडल बनाता है। ये वाली कैंडल जो यहाँ पर बाइंग की कैंडल है, ये बायर के द्वारा नहीं बनाई हुई है, ये सप्लायर के द्वारा जो मार्केट में पुट की राइटिंग कर रहे हैं या जो मार्केट में बड़े शेयर की ख़रीदारी कर रहे हैं, ये वाली कैंडल है। एक ये वाली कैंडल है जो मार्केट में यहाँ तक गई। फिर अगली कैंडल मार्केट में सेल साइड की है, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, जिसमें बायर को ट्रैप करके नीचे की तरफ मार्केट को गिराया गया है। तो मार्केट में बड़ी बड़ी 2 रेड कैंडल बनी। सभी के सभी को लगा कि मार्केट निगेटिव हो चुका है, पर हम बैंक निफ्टी को देख रहे थे। बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था। चाहे तो आप टाइमिंग चेंज कर लीजिए, देखिएगा यहाँ पर 11:30 और 11:35 की कैंडल है, और हम यहाँ पर 11:30 और 11:35 कैंडल देखते हैं। ये देखिए कितनी बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पर। कहाँ पर है 11:30 बजे की कैंडल, देखिएगा ये वाली कैंडल है। और मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। भले ही रेड कैंडल बनी है हमारे बैंक निफ्टी में, पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, और मार्केट भी सपोर्ट पर था यहाँ पर, और मार्केट सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमने इस साइकोलॉजी से यहाँ पर यह ट्रेंड फाइंड आउट की थी। देखिएगा तो हमने यहाँ पर ही कॉल की एंट्री ले ली और हम उसको लगातार होल्ड करके रखा। नीचे 22,210 तक बाज़ार आया, आई थिंक 230 से बाज़ार में वापसी घूमा है बाज़ार, तो हमने उसको होल्ड कर लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करेगा। इसलिए क्योंकि जो ऑपरेटर है वो मार्केट में ट्रैप बना करके बैंक निफ्टी को गिराता रहेगा और निफ्टी लगातार उड़ता रहेगा, क्योंकि मार्केट में एक तरह से डब्लू पैटर्न बना है, या आपको यू शेप रिकवरी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह मार्केट बहुत ही बड़ा एक ट्रैप बना करके ऊपर गया। तो ये ज़्यादातर हमने देखा है मार्केट में, जब एक इंडेक्स जो है नेगेटिव होता है तो दूसरा इंडेक्स पॉजिटिव होता है, तो मार्केट फिर एक ही जो है ट्रेंड फॉलो करता है, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बियरिश हो। बैंक निफ्टी मॉर्निंग से देखिए जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा अहमियत दिखाता है। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिएगा बाज़ार फ़िलहाल ऑल टाइम हाई पर जाने वाला है, और बैंक निफ्टी भी इसको ब्रेक कर चुका है, और ऊपर मार्केट का हमारा रेजिस्टेंस ये वाला है, ब्रेक कर चुका है। तो सभी के सभी जो बायर हैं वो सभी ये सोच रहे होंगे कि कॉल साइड में हमको 0 मिल जाएगा, किसमें, बैंक निफ्टी में। वो सभी इसमें 2:35 वाली कैंडल में आ चुके होंगे, क्योंकि ब्रेकआउट हो रहा है, तो सभी के सभी एकदम से ही 0 कॉल की तरफ बढ़ चुके होते हैं। पर मार्केट में ये नहीं पता कि मार्केट का जो हाई है, आज के दिन का जो हाई है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, जो 48,160 पर है। तो मार्केट को इसको क्रॉस करना बहुत ही भारी पड़ जाएगा, और ऑपरेटर को ऑलरेडी यहाँ पर राइटर को प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रखा है। तो निफ्टी 50 लगातार हाई लगाता रहेगा, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पर है, और वहाँ पर सभी के सभी ट्रैप हो चुके हैं कॉल के राइटर। तो निफ्टी 50 के अंदर कोई भी ऐसा ये नहीं मार्केट रिजेक्शन में दिखा देगा। फिलहाल सप्लाई जोन पर है, 460 मार्केट टच कर चुका है, तो मार्केट को निकल जाने देते हैं। मार्केट में हमने नीचे से बॉटम से पकड़ा था 22,230 से एक कॉल का ट्रेड, और 22,420 पर उसको बुक कर चुके हैं। इसलिए क्योंकि मार्केट अब कहीं भी निकल जाए, अपना टारगेट डन है,
अपना जितना लेना था हमने ले लिया है और मार्केट देखिएगा 466 निकल चुका है, मतलब कि ऑल टाइम हाई पर बाज़ार चल रहा है। ऊपर 22,500 तक बाज़ार भी जा सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है यहीं पर ही, अपने रेजिस्टेंस पर ही। निफ्टी 50 में हमने बहुत ही अच्छे खासे मूवमेंट को कैप्चर भी किया है और हमने जैसे मार्केट को एनालाइज किया था, जैसे मार्केट में हमने ट्रेड्स को फाइंड आउट किया था कि हमको बुलिश ट्रेड ही लेनी है, मार्केट में जस्ट उसी तरह ही मार्केट चला। क्योंकि कल का मार्केट एक ट्रैपिंग बाजार रहा था और मार्केट एक सपोर्ट पर से ही जो है रिकवरी दिखाई थी कल मार्केट में। तो सीधी सी बात है, जो मार्केट को नीचे से बुलिश करते हुए आ रहे हैं वो मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि वे अपनी पोजीशन साइजिंग कर देंगे। और जिन शेयर्स को खरीद के बैठे हैं उन शेयर्स को कैसे बेच देंगे जब तक उनका प्राइस नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो मार्केट में कल बाइंग हुई थी, 3,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी थी DII ने, तो वे मार्केट में कैसे वे गिरने देंगे बाज़ार को, वे मार्केट को लगातार रोकते रहेंगे। इसलिए मार्केट देखिएगा 22,470 तक पहुंच चुका है। इतना बड़ा मूवमेंट था, बहुत ही बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट दे रहा है बाज़ार। तो इस मूवमेंट में कहीं भी कोई भी रिजेक्शन नहीं मिल रहा है। एक रेड कैंडल बनी थी जो हमने देखा है कि 22,420 पर बननी थी, वो बनी भी। फिलहाल मार्केट 22,450 की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिएगा, ये यहीं पर ही रुक रहा है बैंक निफ्टी अपना, क्योंकि एक जोन में हमने जो जोन डिवाइड किया था, जो ड्राइव करके छोड़ दिया था, उसी पर ही मार्केट लगातार होल्ड कर रहा है। क्योंकि कॉल का प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा डीके हो चुका होगा। जब बाज़ार यहाँ से 10 बज के कुछ मिनट पर एक स्पाइक लगे थे मार्केट में, देखिएगा मार्केट तो वैसे मॉर्निंग से ही स्पाइक लगा रही थी, पर जब 10:20 पे जो रेड कैंडल बनी है तो ये एक जोन डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर कलर चेंज का पैटर्न भी जो है डिफाइन हो रहा है। क्योंकि एक कलर चेंज पहले ही बना था पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। फिलहाल कोई भी पीछे लेवल नहीं है, सिर्फ हम इसको साइकोलॉजिकल लेवल से लेंगे और यहाँ पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन से मार्केट को देखेंगे। और राउंड नंबर से, राउंड नंबर का मतलब ये है कि 48,200 ऊपर राउंड नंबर है, 48,150 एक राउंड नंबर है। तो 48,200, क्योंकि बैंक निफ्टी में 100 वाले जो हैं पॉइंट होते हैं, जो राउंड नंबर होते हैं, मार्केट वहाँ पर रुकता है। तो निफ्टी 50 के अंदर 50 वाले भी होते हैं, जैसे कि 22,250, 22,350, इस तरह के। बैंक निफ्टी में राउंड नंबर 48,100, 48,200 ये वाले होते हैं। तो वहाँ पर कॉल की राइटिंग अच्छी खासी हो रखी होगी मॉर्निंग से ही। लेकिन जब मार्केट इनके ऊपर आने लगा होगा तो मार्केट में उन्होंने ताबड़तोड़ जो है शॉर्ट कवरिंग मूव में कुछ जो सेलर होते हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया होगा। क्योंकि जिन्होंने मार्केट को देखा होगा कि मार्केट जो है 48,500 पर रेजिस्टेंस लेगा, इसलिए पर मार्केट ने इसको ब्रेक करके फ़िलहाल बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है। देखिएगा 540 पॉइंट बहुत होते हैं, 1% बैठ रहा है मार्केट का। तो यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन तो मिलता रहेगा। और मार्केट जो है निफ्टी 50 भी टच कर चुका है, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बननी चाहिए अपने बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो मार्केट यहाँ से गिर के कहाँ तक जाएगा हम आपको दिखाते हैं। मार्केट में डिमांड कहाँ से जनरेट हो रही है, यहाँ से डिमांड जनरेट हुई है, क्योंकि मार्केट इसको सपोर्ट बना करके ऊपर गया है। तो ये जो है जोन जो है हमने बनाया है, ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन को डिफाइन करता है। निफ्टी 50 देखिएगा फिलहाल वहीं पर ही 480 को टच कर चुका है। तो हमने आपको क्या यहाँ पर बताया कि मार्केट में आपको साइकोलॉजी से चलना है। मार्केट यदि आपको कहीं भी दिखा रही है कि गिर जाएगी, ऐसा नहीं है कि गिर जाए, क्योंकि पिछले दिन का जो चला हुआ बाजार होता है उसको एक बार देखना होता है, उसको आपको महसूस करना होता है कि मार्केट पिछले दिन कैसे चला था। पिछले दिन मार्केट गिरते गिरते रिकवरी कर गया था। कहाँ से देखिएगा हम आपको दिखाते हैं। यह जो है 22,320 का लेवल, मार्केट गिरते हुए आ रहा था ऊपर से, हमको पता है। मार्केट ने यहाँ पर देखिएगा डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, प्रॉपर इसका ब्रेकआउट किया, प्रॉपर इसको रिटेस्ट भी करने आया बाजार। ऐसा नहीं है
कि मार्केट पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता है। भले ही हम आपको बताते हैं कि हम पैटर्न्स पर ट्रेड नहीं लेते हैं, पर इनको हम जो है देखते भी हैं। फिर इसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकला था। तो जो ये बायर हैं यहाँ पर बैठे हैं, पुट के राइटर बैठे हैं जो मार्केट को बुलिश कर रहे हैं, वो मार्केट को गिरने कैसे देंगे? ये जब जब मार्केट नीचे आएगा तब तब वे अपनी पोजीशन साइजिंग करेंगे। तो इसलिए मार्केट ने पोजीशन साइजिंग की, तो वे बाज़ार में अपनी उन्होंने फिर से मार्केट को बुलिश कर दिया। तो आप देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में आपको लर्निंग हर जगह मिलेगी। मार्केट जब आज कल के बॉटम से नीचे आया तो मार्केट में देखिएगा फिर से रिकवरी देखने को मिली थी हमें। यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का 10 बजे वाली कैंडल, इसी पर ही हमने कॉल की, एक स्कैल्पिंग की थी। फिर से मार्केट में एक नीचे बना है, एक छोटा सा पैटर्न बना है जिसको हम डोजी कहते हैं। देखिएगा ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल हमको डिफाइन कर रही थी कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जा सकता है। इस वाली कैंडल के बाद एक बुल सिंगल फिंग कैंडल बनी, उसको रिटेस्ट करके मार्केट जस्ट वहीं से ही बुलिश हुआ है। तो ऐसा नहीं कि पैटर्न्स भी वर्क करते हैं, जो पैटर्न्स को फाइंड आउट कर लेना जानता है वो मार्केट में सक्सेसफुल है। तो इसी के साथ ही आज मार्केट बहुत बेस्ट चला है। हमने पूरी मार्केट को एनालाइज किया, आज महसूस किया। आज हमने 4 ट्रेड्स बनाए हैं और वो भी पूरी साइकोलॉजी से अपने सेटअप पर ही ट्रेड लिए हैं। कहीं भी ये नहीं कि बीच में फोमो में ओवर ट्रेडिंग की हो, बीच में कहीं भी ये नहीं कि स्कैल्पिंग से हमने लॉस किया हो। तो हमने अपनी पूरी साइकोलॉजी लगाई है कि मार्केट देखिएगा यहाँ पर जो आज के डे का हाई था 22,360 380, ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट में बड़ी बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, इसलिए हमने इसको लगातार होल्ड किया। और फिर 22,420 हमारा एक रेजिस्टेंस था पीछे से, तो इसलिए हमने उसको अर्ली बुक किया है। भले ही मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है, पर यहाँ पर होल्ड भी किया। तो उस होल्ड में मार्केट में हम अपने प्रॉफिट को कम नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हमने उसको चलने दिया। देखिएगा मार्केट में हमने बताया था कि रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो बन रहा है, क्योंकि वो मार्केट एक सप्लाई जोन पर था, रेजिस्टेंस पर था, इसलिए। और हमने आपको बताया था, जैसे हम बताएंगे ऐसे ऐसे मार्केट चलता है। जैसे हमने आपको बताया था कि मार्केट में जो कॉल के राइटर हैं, जो भी मॉर्निंग से बैठे हैं, वे कैसे मार्केट को ऊपर जाने देंगे। और जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसको हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। कल हमने फिन निफ्टी के अंदर भी बताया था कि कैसे फिन निफ्टी की एक्सपायरी में क्लोजिंग जो है 20,000 कुछ जो बताई थी, हम आपको बताते हैं कल की क्लोजिंग होगी। तो कल मार्केट क्लोजिंग वहीं पर ही हुई थी, यहाँ पर हुई थी। देखिएगा 22,850 के आसपास बताई थी हमने, तो मार्केट क्लोजिंग जस्ट वहीं पर ही हुई है। 860 854 के आसपास मार्केट क्लोजिंग हुई थी। आज मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। आज हमने कोई भी यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रखा है लेवल्स, क्योंकि हमारा जो है निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेड होता है। तो आज की लर्निंग वीडियो कैसी लगी हमारे चैनल पर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा। जो लर्निंग फेज़ में हैं वो कैसे मार्केट को देखें। मार्केट को देखने का तरीका हम आपको बता देते हैं। मार्केट में जो पिछला हो चुका है, जो डाटा जो है मार्केट दिखा करके क्लोज हुई है, देखिएगा ऐसा नहीं कि मार्केट एक नए तरीके से चलेगा, नहीं। मार्केट हमेशा पिछला डाटा को देखकर ही आज के दिन में ऑपरेटर, राइटर, बायर, रिटेलर सब के सब ट्रेड करते हैं। सभी ट्रेडर यदि कोई इन्वेस्टमेंट भी करेगा वो देखेगा एक बार कि आखिरकार चल क्या रहा है, आखिरकार चला कैसे था बाजार। तो कल की मार्केट को देखकर ही हमने आज बुलिश अपना व्यू बनाया, अपना नज़रिया बनाया, अपना परसेप्शन सीधा सीधा बुलिश था, डायरेक्ट हमारा बुलिश था। क्योंकि मार्केट ने यदि गिरना होता तो कल गिरता वो, जैसे हमने आपको बताया। तो भले ही मार्केट इतना नीचे जा रहा था, पर हमने कहीं भी पुट की बाइंग इसलिए नहीं की कि मार्केट रिकवरी दिखा सकता है। एक हमारे पास सबसे बड़ा हथियार था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रिकवरी दिखाई गई है, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रिकवरी दिखाई गई है। 500 के लेवल से सीधा मार्केट 48,000 के आसपास पहुंच चुका है।
तो वो जो रिकवरी हुई है वो निफ्टी 50 को भी बदल देगी, क्योंकि जो ऑपरेटर मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे तो वो निफ्टी 50 को भी नीचे नहीं गिरने देंगे, सेंसेक्स को भी नीचे नहीं गिरने देंगे। तो टोटली पूरी पूरी साइकोलॉजी लगा करके अपने बॉटम से ट्रेड फाइंड आउट करना है, अपने टॉप से फाइंड आउट करना है। मार्केट भले फिलहाल टॉप पर है, फिलहाल मार्केट क्लोजिंग की तरफ चल रहा है, तो इसलिए हमको ट्रेड नहीं लेना है। देखिएगा बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट पर आ चुका है, तो यहाँ से सपोर्ट से मार्केट में एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं कॉल साइड में। तो इस तरह मार्केट में आपको ट्रेड लेना है, कहीं भी आपको एंट्री नहीं लेनी है बीच में। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। कल को हम लर्निंग वीडियो मिलेंगे। कल को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो हम लाइव मार्केट को एनालिसिस ही करेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।